हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवत गीता सत्रों की इन श्रृंखला में सभी भक्तवृंद का स्वागत है। हम सभी आज यहाँ सत्र 29 में अध्याय 5 भाग 2 का श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, संक्षिप्त पुनरावृत्ति, उसके पश्चात मंगलाचरण और तत्पश्चात एक एक श्लोक का वाचन, अनुवाद और श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित व्याख्या के माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य के इस संवाद को श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के क्रम में अध्याय 5 श्लोक संख्या 1 से लेकर 14 तक हमने पिछले सत्र में श्रवण और पठन किया। अध्याय 5 जिसका नाम है कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। अध्याय 3 था कर्मयोग, अध्याय 5 है निष्काम कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म। प्रथम 13-14 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न है, पहले आपने मुझे कर्मों के त्याग करने के लिए कहा, अब आप मुझे भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए कह रहे हैं। इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, कृपया ये स्पष्ट करें। तो यदि हम सब भी विचार करें अपने जीवन में, सभी प्रकार की सैद्धांतिक नियम कहानियां सिद्ध, पर वास्तव में करना क्या है, व्यवहार क्या होना चाहिए, इसके बारे में जब तक स्पष्टता न हो तब तक समस्त ज्ञान शुष्क है, कोरा है और अपने आप में व्यवहार में न लाने योग्य है। अर्जुन भी यहाँ पर भगवान ने कभी नहीं कहा है और कहीं नहीं कहा है कि कर्म नहीं करना है, पर अर्जुन को लगा कि कर्म फल के त्याग करने का अर्थ वास्तव में कर्मों से दूर रहने की प्रवृत्ति है। तो भगवान अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए श्लोक संख्या 2 से 13 का सार रूप में है। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन कर्म बंधन से युक्त होने के लिए संन्यास, वास्तविक संन्यास जिसे हम अष्टांग योग के माध्यम से या हम ज्ञान की बात करें तो, और सांख्य योग के माध्यम से बुद्धि योग की बात करें तो वो और भगवत भक्ति में किया जाने वाला कर्म एक ही है। तो भगवान कभी भी कर्म से संन्यास लेने की बात नहीं कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं संन्यास की भावना से कर्म करना है। और आगे जो कुछ कतिपय श्लोक हमने पिछले सत्र में श्रवण किए थे, भगवान गहराई से इस बिंदु की व्याख्या करते हैं। कर्म से संन्यास नहीं लेना है, संन्यास की भावना से जीवन में कर्म करने का प्रयास करना है। तो आगे भगवान स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि सांख्य योग जो वास्तव में इस शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है, इसमें और त्याग पूर्वक कर्म करने में कोई अंतर नहीं है, अर्थात दोनों ही हमें भगवान श्री कृष्ण की ओर उन्मुख करते हैं। पर अंतर है इस भाव में जहां हम अपने आप को कर्ता मान लें, वहां से समस्याएं शुरू होंगी। तो भगवान अगर हमें संक्षिप्त रूप में पुनरावृत्ति के क्रम में 4 बिंदु स्मरण रखने हो, तो हम ये कह सकते हैं, मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान के द्वारा दिया जाने वाला कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी, समर्पण के साथ कड़ी मेहनत से करूँगा और इसका फल मैं भगवान को सौंप देता हूँ। ये हमारे जीवन में सुबह से लेकर उठने से लेकर रात के सोने तक की यदि स्पष्टता रहे, तो भगवान एक जो यहाँ पर अर्जुन को स्पष्ट कर रहे हैं, वही पूरे निष्काम कर्म योग का सार है। मैं कौन हूँ? भगवान का सेवक हूँ। मैं किसके द्वारा किया दिया हुआ कार्य कर रहा हूँ? भगवान के द्वारा। किस प्रकार कर रहा हूँ? अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी, कड़ी मेहनत, समर्पण के साथ कर रहा हूँ और इसका फल मैं किसको समर्पित करता हूँ? इसका फल मैं भगवान को सौंप देता हूँ। तो जब ऐसे इस प्रकार से कार्य करना हो इस जगत में, तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिलेगी? मैं क्यों कर रहा हूँ? अगला प्रश्न आएगा। मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ और अंततः अपने आप को ये बताने के लिए कि हम भगवान के कार्यों के निमित्त हैं। यदि हम नहीं उसमें सहायक होंगे तो भगवान किसी से भी अपना कार्य करवा सकते हैं। जैसे ये शरीर है, इस शरीर के अंग जो इसमें देही है, ये देह हुई, इसमें देही आत्मा तत्व हुआ
और यदि हमारा हाथ इस देही के नियंत्रण में ना होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करेगा, तो निश्चित रूप से इसको पुनः रास्ते पर लाया जाएगा। उसी प्रकार से हमारी स्थिति है, हम भगवान के अंश हैं और हमारा उत्तरदायित्व, हमारे जो ज़िम्मेदारी दी गई है हमें, भगवान की इच्छा की प्रसन्नता के लिए कार्य करने की दी गई है। तो ये संक्षिप्त पुनरावृत्ति है। मंगलाचरण करते हैं और उसके पश्चात एक-एक श्लोक की हम लोग यहाँ पर व्याख्या श्रवण करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम है। हम सभी यहाँ भगवत गीता के सत्र 29 में अध्याय 5 श्लोक संख्या 13-14 से निष्काम कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म को श्रवण करने जा रहे हैं। हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा लिखित पुस्तक भगवत गीता यथारूप है। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप इसलिए आवश्यक रूप से श्रवण करने का हमारा स्रोत है क्योंकि इसमें यथारूप एज़ इट इज़ जैसा भगवान ने कहा है उसको आचार्यों की विद्वत्ता के साथ उसी रूप में प्रस्तुत किया गया। उसमें ये नहीं कहा कि भगवान ने ये कहा और मैं ऐसा समझता हूँ। नहीं, श्री भगवान उवाच भगवान ने ये कहा और हमें ये समझना चाहिए, यही समझना चाहिए। वहाँ पर हम सभी हैं। तो आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 14 से। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ पर हमने पिछला सत्र समाप्त किया था। तीन बातें यहाँ पर देही अर्थात आत्मा के लिए कही जा रही है। आत्मा जन्म जन्मांतर से इस देहांतरण की प्रक्रिया में विभिन्न शरीरों में रहते हुए वहां के स्वभाव को धारण करता है, पर स्वयं में जो जीव की इच्छा अनुरूप शरीर उसको प्राप्त होता है वो प्रकृति प्रदत्त कर्म में उसे संलग्न करता है। तो कहने का अभिप्राय हुआ कि आत्मा स्वयं में कर्म का निर्माण नहीं कर रहा है, ना ही वो किसी भी प्रकार से कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कर्म फल की रचना में तो उसका स्वयं का हाथ होता ही नहीं है। ये प्रकृति की क्रियाएं हैं और ये पिछली इच्छाओं के आधार स्वरूप होती हैं। तो श्लोक संख्या 13 में हमने क्या देखा था? श्लोक संख्या 13 में हमने आत्मा की भूमिका देखी थी। आरंभ करने वाला वो था। प्रकृति की भूमिका यहाँ पर हम देख रहे हैं सहायता करने के रूप में। तो शरीर नाशवान शरीर जब विभिन्न तत्वों और अवयवों के संयोग से बनता है, तब शरीर के कर्म फलों का भोग करने का ये जो व्यवहार है इसे ही जीवन में सुख और दुख कहा गया है। और ये प्रकृति की पिछली
क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्रदान की जाने वाली सहायता है। जो सुख और दुःख में इच्छा पूरी हो जाती है तो हम सुखी होते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं। जो पर जो श आत्म तत्व है, वो अपने आप में इससे पृथक है, लेकिन क्योंकि वो इस शरीर का चालक है, वाहन का जैसे जो उसको चलाने वाला है, वो वास्तव में इसका स्वामी रूप में साक्षी होता है, इसको भोगते हुए देखने का। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर यदि हम एक त्रिकोण समझे, एक स्थिति में आत्मा है, एक स्थिति एक बिंदु पर प्रकृति है और एक बिंदु पर भगवान है। तो जीव इच्छा करेगा, जीव की इच्छा उसके कर्म फलों के कोटे के अनुसार जितना आपका अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, उतना ही आपको रिलीज़ किया जा सकता है, उतना ही आपको धन वापस आपको दिया जा सकता है। तो यदि कोटा अनुकूल है, रिज़र्व में हमारे पास, स्टॉक में है हमारे पास, तो परमात्मा हमें प्रकृति को संदेश देगा और कहेगा कि इसको पूरा करो, और अगर नहीं है तो प्रकृति को संदेश देगा कि इसे निरस्त कर दिया जाए। तो प्रकृति उस प्रकार हमें सुख और दुख दे रही होती है। तो हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं कि किस प्रकार 3 कर्ता भगवान, जीव और प्रकृति अपनी यहाँ पर भूमिका को अभिव्यक्त कर रहे हैं। तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तव। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। बहुत महत्व का विषय है ये हमारे लिए समझने का। तो भगवान पहले हमने आत्मा की भूमिका समझ ली, आरंभ करने वाला हुआ। प्रकृति की भूमिका श्लोक संख्या 14 में हमने समझ ली, वो सहायता के रूप में है। और भगवान की भूमिका यहाँ पर क्या है? अनुमति देने वाले हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा। तो हम स्वयं में मोहग्रस्त हैं, देहधारी जीव। और हमें क्या लगता है? हम अपने भ्रम से सोचते हैं कि कर्ता, कारक, कारण के रूप में हम किसी प्रकार से इसके हेतु हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, हम सबको पता है यहाँ पर। वो कोई जीव नहीं है। जीवात्मा इच्छा करेगा किसी कार्य को करने की, पूर्ति भगवान के द्वारा की जाएगी। और पूर्ति और इच्छा करने के बीच में जो सहायक तत्व है, वो प्रकृति है। एक स्तर पर जाके देखा जाए तो जीवात्मा भी अपने आप में स्वतंत्र है। ये सत्र सुनना है या नहीं सुनना है, ये हमारी स्वतंत्रता है। रिमोट से, मोबाइल से इस वेबसाइट पे जाना है या नहीं जाना है, ये देखना है या नहीं देखना है, यहाँ अ, ये खाना है या नहीं खाना है, ये हमारी स्वतंत्रता है। उसका परिणाम उस कर्म के साथ जोड़ दिया गया है, प्रकृति की व्यवस्था में। अपने सुख-दुःख के लिए जीव पूर्णतया आश्रित है। तो इच्छा तो कर सकते हैं, लेकिन परिणाम जो उस इच्छा के साथ बंधा हुआ है, वही मिलेगा। तो इस अर्थ में जीव अपने आप को आश्रित समझ सकता है। तो निष्काम कर्म योग यहाँ पर हमें तीनों कर्ताओं की भूमिका को स्पष्ट रूप से समझने में सहायक है। भगवान यहाँ पर अर्जुन के माध्यम से हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अपने सुख दुख के लिए वास्तव में हम स्वयं में जिम्मेदार हैं। सहायक के रूप में प्रकृति हमें वो प्रदान करती है, क्योंकि मुख्य कर्ता के रूप में भगवान द्वारा उसकी संस्तुति और निरस्ती की जा रही है। इसलिए श्लोक संख्या 16 में भगवान अर्जुन को इस विषय के बारे में पूर्ण स्पष्टता देते हुए कहते हैं, ज्ञानेन तु तज्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो जब हम अपने आप को
कर्ता मानकर कर्म कर रहे होते हैं, तब परिणाम अपेक्षित या उपेक्षित रूप से हमें जब प्रभावित करता है, तो हम सुखी या दुखी होते हैं। जब हम परमात्मा को केंद्र में रखकर उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, इस ज्ञान से प्रबुद्ध हो जाते हैं, तब जो कुछ भी हमारे जीवन में आता है, ना तो उस कर्म को करने से हमें घृणा होती है, ना उस कर्म फल के परिणाम से हमें घृणा होती है और ना ही कर्म करने के मार्ग में जो संकट आते हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं, उससे हम अपने आप को घृणावश रख पाते हैं। जैसे अर्जुन को मारने का यहाँ पर स्वयं मार सकते हैं ये सोचने पर उन्हें कष्ट हो रहा है। और जैसे ही भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि तुम मारने वाले नहीं हो, मारने वाला मैं हूँ, मेरी प्रसन्नता के लिए ये कार्य हो रहा है, वैसे ही अर्जुन के मन से समस्त प्रकार की अज्ञानता, मोह का नाश होते ही अर्जुन अपने आप में अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। तो जीव की स्थिति भी हमको इस भगवत कार्य का हेतु बनकर रहने में जो शांति प्राप्त होती है, वो बिल्कुल वैसा है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएँ प्रकाशित होती हैं। जब तक ये अविद्या है हमारे जीवन में, तब तक हमें नाना प्रकार के मोहग्रस्त स्थिति दिखेंगी और जैसे ही ये अविद्या का नाश हो जाता है, हम अपने जीवन में ईश्वर का प्रतिनिधि स्वयं को समझकर जब कार्य कर रहे होते हैं, तब जो व्यष्टि रूप में हमारी आत्मा है, वो अपने आप को अत्यंत संतुष्ट अनुभव करती है। श्लोक संख्या 17 में तद्बुद्धय तत् आत्मान तत्निष्ठा तत्परायण गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मश से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसरित हो जाता है। तो जीव क्या कर रहा है? जीव अपने आप को अग्रसरित कर रहा है। किस बिंदु पर? कि मैं करने वाला नहीं हूँ। मेरे बिना कार्य संपन्न हो सकता है। म- म- यदि किसी कारणवश मुझे इस कार्य के लिए चुना गया है, इसका एकमात्र अभिप्राय ये है कि ये भगवत इच्छा है। जैसे पोस्टमैन का उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य कि पोस्टमैन कोई डिलीवरी आए तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। कैशियर एक स्थान के से दूसरे को उस सेवा को उपलब्ध करा देता है। बैंक की सेवा को ग्राहक को कस्टमर को उपलब्ध करा देता है। तो हमें इंद्रियों के प्रलोभन को सहन करके आनंद खोजने की इस प्रवृत्ति में आध्यात्मिकता को जब केंद्र में रखने का व्यवहार समझ में आ जाए, तब योगियों की तरह हमारा मन मोह से मुक्त होकर, ज्ञान से युक्त होकर जीवन में कार्य करने लगता है। मोह से मुक्त होकर और ज्ञान से युक्त होकर। कौन-कौन से तत्व तब एक एक सीध में आ जाते हैं, एक दिशा में आ जाते हैं? बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण। ये 4 बुद्धि करणीय और अकरणीय का भेद बताती है। मन इंद्रियों को संयमित रखकर अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कराती है। श्रद्धा भगवान को समस्त कार्यों का हेतु और स्वामी समझकर उनके लिए कार्य करती है और शरणागति अपने आप को किसी भी परिणाम से मुक्त रखने का भाव हमें पूर्ण ज्ञान का अनुभव कराता है। तो ये 4 बिंदु तब हमारे जीवन में एक लक्ष्यपूर्ण तरीके से, एक सही स्थिति में बिल्कुल जहाँ उनकी आवश्यकता है, वहाँ अपने आप को उपस्थित कर लेते हैं। तो ये ज्ञान का वो चरण है जहाँ हम अपने आप को हेतु समझकर प्रसन्नतापूर्वक कार्य करते हैं। श्लोक संख्या 18 में विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को
समान दृष्टि, समभाव से देखते हैं। तो बाहरी स्वरूप में जैसे फ़ोर व्हीलर गाड़ियाँ हो गई, बाहरी स्वरूप में अनेकों मॉडल के नाम हम बता सकते हैं। बाहरी स्वरूप में हम कह सकते हैं कि इनकी ये संरचना भिन्न-भिन्न है। पर अंतर चलाने वाला व्यक्ति यदि एक ही व्यक्ति की ये विभिन्न गाड़ियाँ हैं, तो अंतर जो चालक है उसमें कोई भिन्नता नहीं है। और उसी रूप में यहाँ पर जो साधु पुरुष हैं, विनयशीलता, विद्वत्ता, विनम्रता के लिए कहा गया है कि वो शारीरिक बाह्य अंतर से जीवन के मूल कौन इस यंत्र को चला रहा है, उसका अंतर नहीं करते हैं। बाह्य भिन्नता से वो आंतरिक भिन्नता को संबद्ध नहीं कर रहे होते हैं। आगे शिला प्रभुपाद इसके तात्पर्य में कह रहे हैं, हम सबको कथा के रूप में यदि श्रवण करना है उनके इस बिंदु को सही प्रकार से समझने में, तो उसमें नामदेव जी का उदाहरण आता है। नामदेव जी ने कीर्तन कराया, भगवान की कथा कराई, उसके बाद उन्होंने व्यवस्था की भंडारे की। और भंडारे की उस व्यवस्था में उन्होंने देखा कि एक कुत्ता जहाँ पर सारा क्षमा कीजिए, जहाँ पर सारा भोजन रखा हुआ है, वहाँ बार-बार आ रहा है और लोग उसे बार-बार जो वहाँ व्यवस्था कर रहे थे, उसको बार-बार भगा रहे हैं। और नामदेव ने कहा कि ये जो कुत्ता है, इसके अंदर भी भोजन की उतनी इच्छा है जितनी अन्यों की। हमें नहीं पता कि भगवान के भक्त या जीव किस रूप में आए हैं। तो उनके अंदर की स्पष्टता थी कि अ, कुत्ते में और मनुष्य के भीतर जो आत्म तत्व है वो समान है। इसी तरह हमारे रंती देव का उदाहरण आता है इतिहास से। 49 दिन तक भूखे थे और 50वें दिन उनकी परीक्षा लेने के लिए अब भूखमरी अकाल आ गई थी राजा रंती देव की परिवार के साथ। कुछ भी खाने को नहीं बचा हुआ था। कहीं से किसी प्रकार थोड़ा-सा अन्न मिला 50वें दिन जाकर। 48वें दिन तक थे 49-50 दिन पर और धर्मराज अपनी परीक्षा के साथ आ जाते हैं। पहले वो अपना भाग दे देते हैं रंती देव उनको खाने के लिए। उसके पश्चात अन्य देव आते हैं, उनको फिर पत्नी का भाग भी दे देते हैं। उसके पश्चात एक चांडाल कुछ कुत्तों के साथ आता है, वो भी भूख से द्वार पर बिलबिला रहा है, एकदम भूखा पड़ा हुआ है और बस पानी, पानी कर रहा है। तो अंत में बचा हुआ पानी रहता है, वो भी उसको उठा के दे देते हैं और वहाँ वहाँ पर सारे देवता प्रकट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो विद्या विनय संपन्न थे, उन्होंने उसमें कोई अंतर नहीं किया। तो कैसे जीवन में इस बात की स्पष्टता आए कि कौन से कर्म में, किस प्रकार के कर्म में हमें प्रवृत्त होना है और उस समय हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, यहाँ पर उसकी स्पष्टता दी जा रही है। अपने गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार शास्त्र अनुमोदित कर्म को भगवान को केंद्र में रखकर अपने ज्ञान चक्षुओं से प्रवृत्त होकर जब हम करने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में आत्मसिद्ध व्यक्ति की दृष्टि प्राप्त हो जाती है। उसके पश्चात श्लोक संख्या 18 में इहैव तैर्जिते संसर्गो येषां साम्ये स्थितिं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जिनके मन एकत्व तथा समता में स्थित है, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। हम जब अपने आचार्यों को देखते हैं, साधु संतों को, विद्वत पुरुषों को देखते हैं, जो हमारे जीवन में द्वंद्व नहीं होता है। माता अनुसुईया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश परीक्षा लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि सन्यासी का रूप धारण करके आते हैं। माता भिक्षा देने के लिए आती है, द्वार पर खड़े हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और वो कहते हैं हम तब भिक्षा ग्रहण करेंगे जब आप हमें नग्न होकर भिक्षा देंगी। माता समझ गई सन्यासी व्यक्ति कभी यदि 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 वर्तमान समय का कोई साधारण प्रज्ञा बुद्धि वाला व्यक्ति से सुनेगा तो उसे लगेगा मांगने वाला अपने आप में कितना धिक्कृत व्यक्तित्व है कि इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और माता अनुसुईया भी कह रही है कि मेरे द्वार पर इस प्रकार का व्यक्ति आना, इस प्रकार साधुओं का बोलना, ये अपने आप में निश्चित रूप से किसी विशेष
योजना का परिणाम लगता है। माता ने ध्यानपूर्वक इस उनकी इच्छा पर विचार किया है और उसके बाद माता ने अपने योग बल से तीनों को छोटे-छोटे शिशु बनाकर और स्वयं के शरीर से दुग्धपान कराया है। तो अंतर यहाँ पर सम्यक चेतना में, समग्र चेतना में और विकृत चेतना में अंतर का है। यदि हमारे जीवन में ज्ञान, बुद्धि सही स्थान पर अवस्थित है भगवत प्रेरणा से, तब एकत्व और समता जो शब्द यहाँ पर प्रयोग था, उसके संदर्भ में ये छोटी-सी हमारी पौराणिक, प्रामाणिक घटना है। मन एकत्व तथा समता में स्थित होना चाहिए। तो जब एकत्व और समता में मन स्थित होता है, तो जन्म और मृत्यु के बंधन में और जन्म और मृत्यु के बीच की प्रक्रिया को भी विजित कर लेता है जीव। जन्म और मृत्यु की इस प्रक्रिया के बीच में जितने जब भी द्वंद है, मोह है, क्रोध है, लोभ है, इन सबको भी जीत लेता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान अपनी यथास्थिति पर ज्ञान सही प्रकार से अवस्थित है। जीवन को केवल सांसारिक सुख की उपलब्धता कराने से नहीं, अपितु जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना की आध्यात्मिक विवेचना के प्रति सजग रहने वाला व्यक्ति, ये आत्मसिद्ध व्यक्ति के लक्षणों में आएगा। सजग रहने वाला व्यक्ति इस सम्यक चेतना को धारण कर लेता है। इसलिए कहा गया है कि वो ब्रह्म के समान निर्दोष होता है। सदैव वो आध्यात्मिक स्थिति में होता है। वो लगेगा हमें कि बाहरी जगत में वो लोगों के बीच में है, लोगों की तरह बातें कर रहे हैं, पर आध्यात्मिक रूप से वो व्यक्ति इतना प्रबुद्ध होता है कि उसके कार्यों के, व्यवहार के, शब्दों के चयन से हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पहले से मुक्त होते हैं जिनकी चेतना समग्र और सम्यक होती है। श्लोक संख्या 20 में कहा गया है, न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थित। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थिर रहता है। तो श्लोक संख्या 19 से ये ब्रह्म में, जैसे अध्याय 2 में हम आत्म साक्षात्कार में में रत व्यक्ति की चेतना कैसी होती है, क्या बोलता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है। अर्जुन ने वहां श्लोक संख्या 53 में प्रश्न किया था और भगवान ने दो दो तीन तीन श्लोक करके एक एक लक्षण का वर्णन किया है। वैसे ही यहाँ पर ब्रह्म में स्थित रहने वाले की, सदैव मुक्त अवस्था में स्थित रहने वाले की, शोक मोह और द्वंद से ऊपर रहने वाले व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करते हुए कहा है कि ऐसा व्यक्ति अपने आप को स्थिर बुद्धि, मोह रहित भगवत विद्या को जानकर, हमें पता ही ना हो कि हमें जीवन में आचरण कैसा करना है, तब हम किसे दोष दे सकते हैं। पर हम प्रयास ही ना करें कि हम कहाँ से जाने कि हमें कैसा आचरण करना है, तब हम किसे दोष देंगे? अपने अतिरिक्त और किसे दोष देंगे? जैसे सदैव से वही पंक्ति आती है, एक 4 महीने के बच्चे के लिए बैठना अपने आप में एक अचीवमेंट है, एक उपाधि है, एक उपलब्धि है। एक 4 साल के बच्चे के लिए सम्यक प्रकार से दौड़ना, भागना, अपनी अ, आस-पास की वस्तुओं को पहचानना, ये एक उपलब्धि है। अपने परिवारजनों और अन्यों में अंतर कर पाना। एक 14 साल के बच्चे में यदि ये 4 महीने और 4 साल वाली योग्यताएँ विकसित नहीं है, तो हम उसे अल्प विकसित कहेंगे। और भगवान यहाँ पर वही कह रहे हैं, मनुष्य योनि प्राप्त होने के पश्चात, शरीर प्राप्त होने के पश्चात, ये ज्ञान यदि सही स्रोत से प्राप्त नहीं किया जा रहा है, यदि ज्ञान है ही नहीं, तो हम अंधकूप में भ्रमण करने के समान व्यवहार कर रहे होंगे। पर यदि ज्ञान प्राप्त हो गया है और तब हम व्यवहार नहीं कर रहे हैं, तो हम इसके लिए किसे दोष देंगे? किसे दोष दे सकते हैं? किसी को भी नहीं। तो हमें भगवत विद्या को जानना आवश्यक है। भगवत विद्या हमें जीवन में प्रबुद्ध बनाती है। शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट करके सुख में सुखी नहीं होना, दुख में दुखी नहीं होने वाला है भाव को जब जीव धारण कर लेता है तो उसे स्थिर प्रज्ञ बनाती है और इस ज्ञान के कारण जीव क्या है, ब्रह्म अवस्था में, परमात्मा, ब्रह्म, भगवान, ये जो तीन अवस्थाएं कही गई हैं, इनको भली भांति जान लेता है। तो ऐसी स्थिर बुद्धि को क्या कहा गया है, कृष्ण भावनामृत युक्त बुद्धि कही गई है। तो बाह्य सुख से विरक्ति, भीतर की ओर ध्यान केंद्रित कर सभी कार्यों को सम्यक रूप से भगवान द्वारा
प्रदत्त उद्देश्य समझकर परिणाम भी उनको समर्पित कर व्यवहार करने वाला व्यक्ति इस जगत में सदा सर्वदा मुक्त रहता है। उसको शरीर छोड़ते समय आसक्ति नहीं होती। शरीर भगवान का है, पंच तत्वों से निर्मित है, चेतना भगवान की है, भगवान को समर्पित है। जीवन और मृत्यु के बीच के उपक्रम में जितने कार्यों को मैंने किया है वो अपना उद्देश्य कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से किया है। अब भगवत धाम जाने का समय है, तो मुझे अपनी चेतना को भगवान की सेवा में पुनः प्रबुद्ध कर लेना है। श्लोक संख्या 21 में बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो परिणाम क्या होगा? जब इस प्रकार भगवत विद्या आ जाएगी, जीवन से अज्ञानता का नाश हो जाएगा, तब उसका परिणाम बताते हुए कहा गया कि ऐसा व्यक्ति स्वरूप सिद्ध स्थिति में अपने आप को सदैव प्रसन्नता का अनुभव करता है। उसके जीवन में किसी प्रकार की भी कलुषता नहीं आती। वो केवल जीवों के एक एक लोकोक्ति कही जाती है यहाँ पर, जिसमें कहा जाता है कि अपने शत्रुओं को पहचानना बहुत आसान है, पर मित्र रूप में जो शत्रु हैं, उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। तो हमारे शरीर में बाह्य शत्रुओं को हम आसानी से पहचान जाएँ, पर यदि क्रोध, आसक्ति, लोभ रूपी शत्रु को हम स्थिर बुद्धि समझ कर नहीं पहचान पा रहे हैं, तो जीवन के बाह्य शत्रुओं को हम कितना भी पहचान लें, हमारे जीवन में सदैव सदैव कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तत्व ऐसे बचे रह जाएँगे, जो हमें पुनः इस भौतिक जगत की आसक्ति में खींच कर ले आएँगे। तो आत्म साक्षात करने का हमारा स्वभाव, स्वयं को भगवत चेतना में उन्मुख करने का हमारा स्वभाव कभी भी अपनी इंद्रिय सुख से संचालित नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है, किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्सुकता पूर्वक कार्य करता है। काम अर्थात कामना, वासना, मनोरथ, लिप्सा, इच्छा, वांछा, स्पृहा, जो भी पर्यायवाची शब्द इसके कहें। तो कामना इस जगत में यदि करनी है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करूं, ये कामना होनी चाहिए। अहंकार करना है तो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये जीवन का अहंकार होना चाहिए। तो ये सब दुर्गुण भी फिर सद्गुण बन जाते हैं। ये दूषण भी भूषण बन जाते हैं। केवल हम अपने इस कर्म करने के ज्ञान से अप्लावित होकर कर्म करने की इस प्रवृत्ति के भाव को यदि परिवर्तित कर दें। उसके पश्चात श्लोक संख्या 22 में भगवान आगे कह रहे हैं, तो ये पूरा भगवान अर्जुन के संन्यास युक्त कर्म को करना क्यों आवश्यक है, इसकी महत्ता समझाने के लिए ये लगातार श्रृंखला चल रही है। कर्म से संन्यास नहीं लेना है, संन्यास युक्त कर्म को जीवन में करना है। हमें और हर जीव को पता होता है अपने आप में कि मैं अमुक कार्य अमुक भाव से कर रहा हूँ, क्योंकि अंदर परमात्मा स्थित है। हम यदि अपनी इस आवाज को सुषुप्तावस्था में नहीं पहुंचाएं, तो हमारा अंतःकरण इसका साक्षी होता है कि हम कोई भी कार्य, किसी भी के भी साथ किसी भी तरह का व्यवहार, किसी भी शब्दों का चयन किस भाव से कर रहे हैं। क्या हम भौतिक कलुषता से युक्त हैं या आध्यात्मिक विद्वत्ता से युक्त हैं? हर व्यक्ति अपने अंतस में इस भाव को जानता है। विचार करके देखिएगा, किसी के भी साथ व्यवहार में, एक बच्चा भी जब अपने माँ-बाप को किसी भी प्रकार से ट्रिक करने की कोशिश करता है, उसको भी पता होता है कि वो क्या कर रहा है, और माता-पिता को भी पता होता है। हम में से हर कोई अपने कर्म का साक्षी होता है। परमात्मा अंतस में बैठकर हमें वो विवेक देता है। तो इसलिए हमें चुनाव करने के लिए हमेशा सतर्क रहना चाहिए। श्लोक संख्या 22 में ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो श्रील प्रभुपाद से ये मैं पंक्ति बार-बार हमेशा लगभग अभी सभी सत्र में जहाँ भी आवश्यक हो, इसको हमेशा उद्बोधित करती हूँ। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया कि आध्यात्मिक जगत में जाकर क्या करेंगे? उन्होंने कहा, इसी कार्य को
भगवान की सेवा को, विग्रहों की सेवा को साक्षात भगवान की सेवा के रूप में करेंगे, नाम जप को और अधिक स्नेह भाव से, समर्पण से करेंगे, तो सभी कार्य जो हम यहाँ पर कृष्ण भावनामृत चेतना में रहकर करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको किसी भी प्रकार के विकार से मुक्त होकर करेंगे। क्यों? क्योंकि चतुर व्यक्ति ये जानता है कि ये जो इंद्रियों के स्पर्श से उद्भूत सुख या दुख है, वो नाशवान है, क्योंकि इंद्रियां शरीर से संबद्ध है, शरीर नाशवान है, इसलिए उससे जुड़ी प्रत्येक वस्तु नाशवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण अपने आप में एक अनुकरणीय भाव को धारण करने का उदाहरण प्रस्तुत करता है। जब उनका शरीर अस्वस्थ था, तो उन्होंने और भक्तों ने कहा कि आप तो इतने बड़े भक्त हैं, भगवान का सतत स्मरण करते हैं, आपको इस प्रकार का कष्ट? तो उन्होंने कहा था, मेरा शरीर कष्ट है, मेरा शरीर अस्वस्थ है, पर मेरा मन स्वस्थ है। और ये वो अंतर है जहाँ पर अ, मुक्त आत्माएँ किस प्रकार से सोचती हैं इस जगत में। भक्ति रसामृत सिंधु में हमारे गोस्वामी कहते हैं कि जब जीवन में कुछ भी भौतिक दृष्टि से सुखमय प्राप्त हो, तो उसे भगवान का अनुग्रह समझना चाहिए। जब कुछ भी दुखमय हो, हमारे किए गए कर्म के परिणाम के अनुपात में हमें ना मिले, तो वही दुःख हो जाता है। तो उससे हमें भगवान की कृपा समझनी चाहिए कि हमारे पूर्ववर्ती प्रारब्ध का प्रतिफल नष्ट किया जा रहा है, ताकि हम आगे के लिए मुक्त आत्माएँ बन जाएँ। तो जो योगी या दिव्य ज्ञानी की स्थिति है, उसमें जीव अपने आप को इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं करेगा। और इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट ना करने का संकेत क्या होता है? संकेत होता है कि स्वयं के बारे में नहीं सोचते हैं। क्या भगवान के बताए गए नियमों से मेल खाता है, वो करेंगे। क्या गुरु के द्वारा दिए गए आदेश से, कार्य से मेल खाता है, वो करेंगे। तो ये अंतर की स्पष्टता हमें मुक्त मुक्ति मार्ग पर अग्रसरित होने के लिए प्रबुद्ध करती है। श्लोक संख्या 23 में शक्नोति इह एव यः शोणुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नर। यदि शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। तो क्योंकि ये पूरा विषय कर्म करने का है, कर्म करने के इस प्रयास में हम निष्क्रिय नहीं रह सकते। और जब हम कुछ कर्म करेंगे, तो हमारे आसपास की स्थितियां परिस्थितियां या तो हमें सहयोग करेंगी या हमारी शत्रु बनेंगी, व्यक्ति हो, स्थिति हो, परिस्थिति हो। उस समय जो विभिन्न प्रकार के जीवन में आवेग आते हैं, क्रोधावेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जिह्वा वेग, वाणी वेग, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में स्पष्ट कर रहे हैं। इन सब वेगों को मन, क्योंकि मन इंद्रियों से श्रेष्ठतर है। शरीर है, इंद्रियां है, इंद्रिय विषय है, फिर मन है, फिर बुद्धि है और फिर आत्मा है। तो श्रेष्ठतर है, इसलिए मन समर्थ है। और यदि मन इसको वश में करने के लिए हम इस प्रकार से प्रशिक्षित कर देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति इस जगत में रहकर और इस जगत से जाते समय, दोनों समय वो निम्नतम स्तर के कष्ट का अनुभव करता है। मृत्यु अपने आप में अत्यंत कष्टदायी प्रक्रिया है। भगवत गीता में भी यहाँ कई बार इसका वर्णन आएगा। अध्याय 8 में श्लोक संख्या 5 से लेके 15 तक विशेष रूप से मृत्यु के संबंध में भगवान ने कहा है। कृष्ण पुस्तक में कहा है, श्रीमद् भागवतम में समय समय पर कहा है, श्री चैतन्य चरितामृत में कहा है। जो काम हम जीवन भर करने का अभ्यास करेंगे, मृत्यु के समय भी हम वही कर पाएंगे। इस भौतिक जगत की परीक्षा में हमें लगता है कि हम अंतिम समय में भी पढ़ाई करके पास हो सकते हैं, पर आध्यात्मिक जगत की मृत्यु की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसमें हमें ये नहीं पता कि वो परीक्षा कब होगी, इसलिए हमें हर क्षण सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। इसीलिए भौतिक परीक्षा और आध्यात्मिक परीक्षा का ये अंतर होता है। यहाँ प्रश्न पत्र पता है हमें, पर कब प्राप्त होगा ये नहीं पता। वहाँ ये भौतिक जगत में ये पता होता है कि कब होगा, और हम उसके अनुसार अपनी तैयारी करने के लिए समय की लघुता या दीर्घता में तनिक अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति के अनुसार अंतर कर सकते हैं।
तो इन समस्त वेगों से हमें अपने आप को मुक्त रखना चाहिए। गोस्वामी किसे कहते हैं? गोस्वामी कहते हैं जो अपनी इंद्रियों को संयमित, गो अर्थात इंद्रियाँ, स्वामी अर्थात जिसकी इंद्रियाँ उसके वश में हैं, वो स्वामी है, वो गोस्वामी है। जो इंद्रियों के वश में है, वो गोस्वामी नहीं है। तो शरीर का परित्याग करने तक के क्रम में जीव को सतत रूप से इस बात का, इस आत्म साक्षात्कार के भाव का अभ्यास करना चाहिए। जब शरीर छूटने की प्रक्रिया है, तब भी बताया जाता है कि जो शरीर का प्राण तत्व है, वो जितनी उन्नत चेतना होगी शरीर के उतने ऊपरी भागों से निकलती है। कुछ लोगों के शरीर छोड़ते समय उनका मुँह खुला रह जाता है, तो अर्थात प्राण मुँहों से निकले हैं। कुछ कई बार लोगों की आँखें ऐसे बाहर की तरफ निकलती है, तो उसका अर्थ होता है कि प्राण ने इन द्वार से, तो 9 द्वार जो बताए जाते हैं, पिछले सत्र में हमने इसकी चर्चा की थी। तो शरीर की चेतना की उन्नति के हिसाब से प्राण उस द्वार से निकलते हैं। ज़्यादातर अधिकतर लोगों के लिए कहा जाता है कि वो शरीर जब मृत्यु के समय वो मल विसर्जित कर देते हैं, मल-मूत्र निकल जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि वो शरीर अम, इतन शरीर क आत्मा को शरीर से निकलने में अत्यधिक कष्ट हो रहा था, क्योंकि आसक्ति इतनी ज़्यादा यहाँ पर लगी हुई थी। हैंडओवर करना, भौतिक जगत की आसक्तियों से स्वयं को विरत रखना कोई आसान कार्य नहीं है। निरंतर सतत चेतना से केवल इसको किया जा सकता है। और जैसे क ऊपर क्रम में बढ़ते-बढ़ते यहाँ रंध्र से, ऊपर मस्तक के रंध्र भाग से जो प्राण निकलते हैं, वो श्रेष्ठतम होते हैं। गोस्वामियों के, आचार्यों के, विद्वज्जनों के, जिन्होंने जीवन भर भगवान की पूजा, भक्ति, सेवा की होती है, वो इस प्रकार का अभ्यास करते हैं कि वो अपने मन को, अपने भाव को, अपनी चेतना को प्रबुद्ध करते रहते हैं। मैं यहाँ पर एक निमित्त मात्र हूँ, किंचित समय के लिए आया हूँ, मुझे किसी प्रकार का लगाव नहीं रखना है, मुझे कार्यों को भगवान का आदेश, भगवान का मार्गदर्शन, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। निरंतर, निरंतर, निरंतर इस भाव को साधने के पश्चात ही जीव उस स्थिति में पहुँच सकता है। अंतिम कुछ श्लोक हैं और भाव पुनः-पुनः भगवान विभिन्न रूपों से, मानकों से अर्जुन के माध्यम से हमें यही स्पष्ट कराने का प्रयास कर रहे हैं। यो अन्तः सुख क्षमा कीजिए। योऽन्तः सुख अन्तरा राम तथा अन्तः ज्योति एव य स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। यो अन्तः सुख अन्तः आराम, 2 शब्द है वहाँ पे। अन्तः अंतराराम जो हमें दिख रहा है, अन्तः यहाँ पर रुत्व संधि है, अन्तः आराम। विच्छेद करके श्रील प्रभुपाद ने भी यहाँ पर व्यक्त किया है। यो योऽन्तः सुखोऽन्तराराम तथान्तः ज्योति एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करते हैं, जो कर्मठ हैं और अंतःकरण में ही रमण करते हैं तथा जिनका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह पर ब्रह्म में मुक्ति पाते हैं और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो आप देखेंगे कई बार लोग कहते हैं अर्जुन ऐसा किया, अर्जुन ने ऐसा किया, इसमें हम अर्जुन को सम्मान के साथ नहीं बोल रहे हैं, या आत्मा या यहाँ पर योगी के लिए करता है अनुवाद में लिखा है। ये वास्तव में एक इकाई के रूप में, तो एक इकाई के रूप में जब प्रस्तुति की जाती है तो उसे एक वचन संदर्भ में कहते हैं। अर्जुन भगवान के प्रिय हैं, परम भक्त हैं, पर यदि भग अ, अर्जुन को कहा तो इसमें अर्जुन का अपमान नहीं हो रहा है। तो आत्मा अनुभव किया या योगी ब्रह्म को पाता है, तो इसमें ये अपमान सूचक नहीं है, ये हिंदी की भाषा का अपना व्यवहार है, जहाँ पर एकवचन के संदर्भ में इकाई के रूप में किस प्रकार उसे व्यक्त किया जा सकता है, वो लिखा गया है। तो यहाँ पर पूर्ण योगी के लक्षण क्या बताए गए हैं, ब्रह्मभूत अवस्था के संकेत चिन्ह क्या बताए गए हैं, जो अपने अंतःस्थल को स्वयं के इंद्रिय भाव की संतुष्टि से मुक्त रखता है। आंतरिक प्रसन्नता के स्तर पर रहता है, ब्रह्मभूत स्तर पर रहता है। मैं जितना कर सकता था, उतना मैंने कर दिया, अपना श्रेष्ठतम मैंने दे दिया है। आगे ईश्वर की इच्छा यदि उनको प्रसन्नता है, तो इससे जीवन में शांति रहेगी, ब्रह्मभूत अवस्था रहेगी। हमारी शांति सुनिश्चित रहती है। उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि वो योगी है, जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करे। कर्मठ है, कर्म करने से भगवान कभी किसी को नहीं मना कर रहे हैं। तो कहीं भी भगवत गीता का आश्रय लेकर कोई ये नहीं कह सकता कि कर्म आवश्यक नहीं है। भगवान ने कहा, ये जीवन में शरीर का निर्वहन करने के लिए तो कर्म करोगे। कर्म करते समय कैसे अपने आप को उसके कर्ता के, परिणाम भोक्ता के भाव से भी अलग रख सकें, वो जब हम साध लेते हैं, तब जीवन सच्ची शांति की ओर अग्रसरित हो जाता है। तो सरल बिंदु है,
और सभी प्रकार ऊपर जैसे आर्किटेक्चर में अलग-अलग एंगल से, अलग-अलग कोण से हम किसी स्थान को देखते हैं, वैसे ही इस भाव को भगवान सभी भाव से प्रस्तुत करें। श्लोक संख्या 25 में कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो मुक्ति की अवस्था पिछले श्लोक संख्या 24 में शांति की अवस्था, प्रबुद्धता की अवस्था बताई है, आंतरिक प्रसन्नता की अवस्था बताई है। यह श्लोक संख्या 25 में मुक्ति की अवस्था, क्या साधन है, क्या उपलब्धि है। ये साधारण अवस्था नहीं है, ये अत्यंत दुर्लभ है और प्राप्त करने में अत्यधिक कठिनाई भी देने वाली होती है। लेकिन इसको साधने का जब प्रयास करना है, तो जीव को वास्तविक ज्ञान से युक्त होना है। कृष्ण समस्त वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, परिस्थिति के उद्गम है। जो भी कर्म करना है, उनको केंद्र में रखकर सबके हित को ध्यान में रखकर करना है। जीवन में आने और संघर्ष में ऐसा नहीं है जीवन की कठिनाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। पुनः एक बार फिर से स्मरण ये यहाँ पर ये सारे ज्ञान को धारण करने का अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन का संघर्ष या कठिनाई कम होने वाली है। उस संघर्ष और कठिनाई में हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, वो अंतर स्पष्ट हो जाता है। अपने आप को, अपने समय का सदैव सदुपयोग करते हुए, आस-पास की स्थिति परिस्थिति के लिए सतर्क रहते हुए, कर्म फल के परिणाम में अपने आप को आबद्ध न करते हुए, पाप का आश्रय न लेते हुए, ये सब साधारण बिंदु नहीं है। जब हम व्यवहार रूप में करने के लिए आते हैं, तो हमें अनेकों प्रकार की चुनौतियों का इसमें सामना करना पड़ता है। एक दिन माताजी ने प्रश्न किया था, बिल्कुल ये सही प्रश्न था कि जब 6 प्रकार के आतताई बताए गए थे, तब उसमें कहा गया था यदि अपना कोई निकट संबंधी ही आतताई हो, तो किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए? क्या उसको दंड दिलवाने में सहायता करनी चाहिए? तो ये व्यावहारिक प्रश्न होते हैं और ज्ञान को केंद्र में रखकर हमें इनके उत्तर के लिए पहले मंथन करना होता है। इस पर मार्गदर्शन लेना होता है। इसको शास्त्र के लेंस से, एंगल से, कोण से देखना होता है। तब जीवन में संदेह नहीं आएगा। तब जीव अपने आप को हम सदैव कल्याण कार्य में व्यस्त रखेगा। सैद्धांतिक रूप से कहकर जब तक उसका अभ्यास नहीं होगा, वो व्यवहार नहीं बनता। और किस प्रकार इस पूर्ण योगी की स्थिति को अवस्था को प्राप्त किया जाए? श्लोक संख्या 26 में कहा गया है कि जो तत्व हमारी निर्णय को, क्षमता को प्रभावित करें, जो तत्व हमें कमजोर बनाने में करें, उनसे मुक्ति पाकर हम अपने आप को दृढ़ करेंगे। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यत चेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो ये तत्व हैं जो हमें बाधक हो सकते हैं। किस लिए बाधक हो सकते हैं? इस आत्म तत्व की स्थिति को प्राप्त करने में। जिस क्षण हम कमजोर पड़ेंगे, हमारी इंद्रियां कहेंगी, अच्छा मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुरंत हमारे भीतर क्रोध आएगा। भौतिक जगत में हम किसी प्रकार के अधिकार के अभिलाषी होंगे और हमें क्रोध आएगा। इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि हमें धर्म की रक्षा के लिए जो पद आवश्यक हो, धर्म की रक्षा करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करना आवश्यक हो, वो सब हमें करना है। यदि राष्ट्र का सेवक बनने का मौका आए, तो हमें राजनीति के उस क्रम में उस पद को भी स्वीकार करना है। जैसे युधिष्ठिर यहाँ पर करेंगे इस युद्ध के पश्चात। उनका मन फिर भी भयभीत संतुष्ट नहीं रहता, उन्हें कष्ट लगता है। तो भगवान ने स्वयं के श्रीमुख से ना कहकर भीष्म पितामह के श्रीमुख से कहवाया है युधिष्ठिर को वहां पर राजा बनने की योग्यता और राजा बनने के इस अनुक्रम में किसी भी प्रकार की ग्लानि न हो, इसका ज्ञान भीष्म पितामह शरशैया पर देते हैं महाभारत समाप्त होने के पश्चात। तो भक्त भगवान के संकेतों को समझता है। भीष्म पितामह भगवान महाजन कहे गए हैं। भीष्म पितामह इस संकेत को समझते हैं कि भगवान जो भीष्म पितामह कहते हैं, जो आप मुझसे कहवाना चाहते हैं, वो भगवान की स्तुति करते हैं शरशैया पे लेट के कहते हैं, जो आप मुझसे कहवाना चाहते हैं, उसके ज्ञान का स्रोत तो आप ही हैं, लेकिन आप मुझे निमित्त बनाकर युधिष्ठिर को इस बात का मार्गदर्शन देना चाहते हैं। मैं इसके लिए आपको अनुग्रह, आपकी इस कृपा को, अनुग्रह के प्रति मैं नतमस्तक होता हूँ। तो प्रयास करना आवश्यक है और यदि हम शुद्ध हृदय से प्रयास करने के लिए इच्छुक होते हैं, तो भगवान उस प्रकार के साधन और संसाधन हमारे
आस-पास की स्थितियों में उपलब्ध कराते हैं। जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि जहाँ जब जिसको आवश्यकता हो मार्गदर्शन करने के लिए भगवान की सेवा के निमित्त पहुँच ही जाते हैं। श्लोक संख्या 27 और 28 एक साथ यहाँ पर प्रस्तुत करते हुए कहा गया है, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायण विगतेक्षाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो यहाँ पर क्योंकि भगवान ने आरंभ किया था जब परमात्मा पर ध्यान द्वारा या तो संन्यास की अवस्था वहां पर सांख्य योग अष्टांग योग की वर्णन की थी और या कहा था भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए। पूरे श्लोकों में भगवान ने भक्ति पूर्वक कर्म करने के लिए बताया और यहाँ इन दोनों श्लोक में पुनः वापस अपने आप को अष्टांग योग द्वारा मुक्ति के लिए कैसे कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो सदैव भक्तिमय सेवा में लगा हुआ है, जिसको अपनी इंद्रियों को किसी अन्य कार्य में खोने का खतरा नहीं है, वो सब कुछ भगवान ने श्लोक संख्या 25 तक व्यक्त कर दिया, कैसे बने उस प्रकार का। उसके पश्चात जो अष्टांग योग की तुलना अष्टांग योग की क्रिया है प्रक्रिया है, अध्याय 6 आगे आएगा उसके लिए भी, पर यहाँ से भगवान अब उस प्रक्रिया को आरंभ कर रहे हैं। इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक दो तरीके हैं, या तो भक्ति पूर्वक कर्म कर रहे हैं या इस प्रकार योग पूर्वक कर रहे हैं, ज्ञान में स्थित होकर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से भगवान जो सन्यासी की तरह व्यवहार करने की वास्तविकता की बात है, अष्टांग योग का भी एक लक्षण देंगे, दर्शन देंगे। भगवान बताएँगे कि किस प्रकार अष्टांग योग द्वारा भी इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सकता है। तो क्या कह रहे हैं उस संदर्भ में भगवान क्या कह रहे हैं? जो 8 विधियाँ हैं, नियम हैं, यम, नियम, आहार, प्रत्याहार, अ, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, इनको जीवन में वैसे ये कलयुग के लिए बिल्कुल संस्तुति नहीं है, तो कोई हमें संशय नहीं रखना है। अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अध्याय 6 में इसकी भूमिका में मैं इस विषय को पूरी तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास करूँगी। पर यहाँ पर श्रील प्रभुपाद इन 2 श्लोकों के लिए अ, जो तात्पर्य देते हैं, उसमें वो व्यक्त करते हुए कहते हैं कि योगाभ्यास वास्तव में इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए बना है और बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहकर जीव अपने मुक्ति की तैयारी करेगा इन 8 स्तर के कार्यक्रम को अनुपालन करके। जब ऐसा करने में व्यक्ति दक्ष हो जाता है, तब भय तथा क्रोध से रहित हो जाएगा और परमात्मा की स्थिति का अनुभव करेगा। तो क्या-क्या करेगा? शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद इनसे अपने आप को विलग करेगा। तो क्या है? समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर, मन, इंद्रिय तथा बुद्धि को वश में करना। तो व्यावहारिक रूप में आगे अर्जुन स्वयं कहेंगे कि ये संभव नहीं है, मुझसे नहीं होगा। और हम सब भी अपने व्यवहार में जानते हैं कि एक सत्र करने के लिए 5, 10, 15, 20, 25 मिनट बैठने के लिए हमें अत्यधिक प्रयास करना पड़ता है। मन कहीं और जा रहा होता है, आँखें कुछ और देखना चाहती हैं, कान कुछ और श्रवण करने लग जाते हैं, जिह्वा किसी स्वाद को सोचने लग जाती है। तो ये अनेकों प्रकार के अ, आवेग, इंद्रिय आवेग आ रहे हैं, पर जब हम भगवत भक्ति में कर रहे होते हैं, तो हम इन इंद्रियों को उस प्रकार से संतुष्ट कर पाएँगे। पर अष्टांग योग में केवल जब तक हम उसमें लगे हैं, तभी तक हम अपने आप को रोक सकते हैं। और जैसे ही उस अवस्था से नीचे उतरेंगे, पुनः हमारे अंदर यदि पूर्ण निष्ठा के साथ अम, दक्षता नहीं आई है, तो पतन पतन होने की, नीचे के मार्ग पर आने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये अष्टांग योग में भी इंद्रियों को नियंत्रित करने का तरीका बताया गया है, जैसे भक्ति पूर्वक कर्म करने का तरीके में हम इंद्रियां नियंत्रित करते हैं। पर ये अधिक उत्तम विधि नहीं है, विशेष रूप से कलयुग के वासियों के लिए। क्यों नहीं है? उसे हम लोग आगे श्रवण करेंगे। यहाँ के लिए आज के लिए शांति सूत्र कहा जाता है अंतिम श्लोक को, श्लोक संख्या 29 को। भोक्तारं यज्ञतपसाम सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृक्षति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर,
एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। 4 बिंदु हैं। भगवान समस्त यज्ञों के और तपस्याओं के परम भोक्ता हैं। हमें लगता है हम देवताओं को दे रहे हैं आहुति, अंततः वो भगवान को जाती है। समस्त लोकों और देवताओं के परमेश्वर हैं। तो पहले यज्ञ के भोक्ता हैं, परम भोक्ता हैं, फिर लोकों में जितने जीव हैं, उन सब के नियंता हैं और अंततः प्रकृति के प्रत्येक कण के परम हितैषी हैं। तो जब ये भावनामृत से हम अपने आप को युक्त करेंगे, तब हमारे जीवन में भौतिक दुखों से शांति होगी। जब तक हम अपने साथ होने वाले किसी भी कृत्य के लिए अन्य किसी को अपेक्षानुरूप परिणाम ना होने के लिए हम किसी और को दोष देते रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं होती है। और जब हम ये जान लेते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं सकता मेरे साथ जो भगवान ने मेरे लिए संस्तुति ना की हो। ऐसा कोई अगर भगवान की इच्छा है तो शत्रु भी मित्र की तरह आकर व्यवहार करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। और यदि भगवान की इच्छा नहीं है तो मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। ये हम सबका अपना अनुभव है। तो शांति सूत्र जीवन में ये समझना कि भगवान के अतिरिक्त ना हमारा कोई सबसे अधिक सुहृदय हितैषी हो सकता है। भगवान के अतिरिक्त ना कोई इस सृष्टि में अधिक शक्तिशाली हो सकता है। भगवान के अतिरिक्त ना कोई इस सृष्टि के समस्त क्रम उपक्रम कार्यों के फल का हेतु भोक्ता हो सकता है। तो भगवान की सर्वात्मकता, सर्वव्यापकता, सर्व सुहृदयता जब हम जीवन में सदैव धारण करके व्यवहार करेंगे, तो हमारा जीवन शांतिमय होगा। कुछ हो नहीं सकता ऐसा हमारे साथ, कोई कर नहीं सकता ऐसा जो भगवान के द्वारा स्वीकृत ना हो। हम जिस स्थिति और परिस्थिति में होंगे, भगवान आपकी शरणागति कभी हमसे ना छूटे। ये हम भाव जीवन में रखकर जब कर्म करते हैं, तब वो कृष्ण भावना भावित कर्म कहलाता है, निष्काम कर्मयोग कहलाता है। और विश्वास करिए इस भौतिक जगत का स्वामी अपने सेवक को जो उसके प्रति समर्पित होगा, कभी नहीं छोड़ता। तो इस पूरे जगत का नियंता हमें कैसे छोड़ सकता है? तो इस भाव को धारण करके हमें अपने जीवन को निर्भय बनाना है। समस्त कार्य आपकी प्रसन्नता के लिए हैं भगवान। मैं बड़े से बड़ा बिज़नेस चलाऊँगा, चलाऊँगी। मैं बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स को, बड़े से बड़े व्यापार को, रोज़गार को, घर-परिवार की अ, दुस्सह स्थितियों को सबको सँभालते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हूँ प्रभु, पर आप मेरे साथ हमेशा बने रहें। ये जो भगवान पर हमारी निर्भरता है, ये हमें जगत में सभी प्रकार के भय से निर्भय कर देती है। तो भगवान पर निर्भरता शांति सूत्र हमें जीवन के समस्त दुखों से, द्वंद्वों से निर्भय कर देती है। निर्भर होने से हम निर्भय हो जाते हैं। जगत पर निर्भर रहेंगे तो हर क्षण दुखी रहेंगे, जगदीश पर निर्भर होंगे तो सदा सर्वदा के लिए निर्भय युक्त जीवन जिएँगे। तो ये शांति सूत्र के साथ ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। अगले सत्र में हम लोग अध्याय 6 को आरंभ करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय। हरे कृष्णा।